तो मेरे को ये बताओ, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? क्रिकेटर ही। क्रिकेटर मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहूँगा और इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। सो वो कहते हैं ना कि बारिश हर चीज को धो देती है, बट लुक एट दिस आयरनी। कहीं ये ओछी राजनीतिकरण इन बच्चों के ख्वाबों को ना धूमिल कर दे। लास्ट तक देखते रहिएगा, मेरे कहने के पीछे तर्क जरूर है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस चला है। टोटल कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे? देखिए, हमारे जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें हम करीब 10 मेंबर्स हैं और एक कोच है। हम लोग 11 लोग जो है सिलेक्शन कमेटी के लिए नियुक्त किए गए हैं एसोसिएशन द्वारा। तो इनका काम होता है जब भी कोई टीम जानी हो डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए तो ये आए और चयन करें बच्चों का और जिनमें पोटेंशियल दिखता है। एक्चुअली एक दिन में पोटेंशियल तो पता नहीं चलता है, फिर भी चलो हम कोशिश करते हैं कि जो जिसके अंदर कुछ कैलिबर दिखता है उनको सेलेक्ट करें और उनकी एक टीम बना के भेजें। अच्छा सर, यहाँ पे सिलेक्शन में आप कह रहे हैं कि 10 मेंबर्स हैं, लेकिन कोच और सिर्फ आप ही दिख रहे हैं, दूसरे मेंबर्स कहाँ हैं? देखिए, आज तो प्रेजेंस बहुत कम है। अब रीज़न क्या है एक्चुअली हम तो कह नहीं सकते। हमें तो जो टाइमिंग दिया उस हिसाब से हम पहुँच जाते हैं ग्राउंड में। पर ये सच है कि आज मैं अभी यहाँ पर मैं ही हूँ अकेला सिलेक्शन कमेटी में, और जो हमारे कोच हैं अमित नेगी वो प्रेजेंट है। जी हाँ, मतलब ये हर साल, आप तो काफ़ी सालों से इसमें एक्टिव होंगे, तो हर साल ऐसा होता है क्या कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स नहीं आते हैं? सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स आते नहीं आते, अब इसकी जिम्मेवारी तो हमारी नहीं है। हमने तो अपना काम करना है। हमारा तो मैं एक ही हूँ, मेरे ऊपर अपनी जिम्मेवारी है। बाकी मेंबर्स 10 हैं हमारे, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अब ये तो सेक्रेटरी साहब और प्रेसिडेंट साहब के ऊपर निर्भर कि क्यों नहीं आ रहे, इसका जवाब वही दे सकते हैं। ज़्यादातर समय में यही रहता है सर कि बस मैं और एक दो आते हैं सदस्य, तो बाकी शायद समय नहीं मिलता होगा तो इसलिए वो आ नहीं पाते हैं वो लोग। तो हम 1-2 लोगों के ऊपर ही जिम्मेवारी होता है सर। जिस दिन ट्रायल प्रोसेस था उस दिन सारे के सारे सिलेक्टर्स वहाँ पे नहीं थे। सर, इसके पीछे क्या कारण है? मैं आपको खदीजी थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा। क्रिकेट एसोसिएशन किन्नौर ने एक सिलेक्शन कमेटी तय की है। सिलेक्शन कमेटी जो तय की है वो 5 लोग हैं। उन 5 को जिम्मेवारी दी कि जब भी सिलेक्शन की डेट तय होती है वो पेपर के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाती है पूरे जिले में, और उनकी जिम्मेवारी है कि तुम समय पर कराओ। स्थान तय होता है, तिथि तय होती है, समय तय होता है। तो किसी कारणवश अगर वो आए नहीं तो मुझे भी इसकी सूचना नहीं थी, मगर 2 लोग जैसे थे, आप गए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आंखें खोल दी और अच्छी बात है। हमें चाहिए ऐसे जागरूक व्यक्ति। आप युवा है, इसकी किन्नौर के आप युवा पीढ़ी है, आप इसको उजागर किया। मैं इस पर उनके पूछताछ करूंगा और साथ में जब भी एजीएम होगा, एजीएम में इसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। क्यों नहीं सारे आए, क्या कारण रहा है, और उस कारण के बारे में उनके साथ। So my library is completely messed up. So let's see how much our Kinnaur District Cricket Association is messed up. 40 में से सिर्फ 15 बच्चे किन्नौर के। आगे देखिए कि रायता कितना ज़्यादा फैल रखा है। यहाँ पे किन्नौर के लोगों को उतना सुविधा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिटिक्स भी होता है। जो खेलते हैं तो जैसे कैंप के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अभी भी ये है कि पॉलिटिक्स होता है, और क्या पता होता भी होगा, जहाँ तक अब लगता है कई चीज़। पर यहाँ पे जिस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टाफ भी नहीं है कई लोग, तो उस वजह से वो भी नहीं आते। वो सोचते हैं कि एज बाहर के ज़्यादा खिलाते। अगर वो यहाँ पे आएंगे, डेली कैंप लगाएं, कैंप में आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर चांस ज़्यादा होगा कि हमारे किन्नौर के लड़के ही खेलें। हम यहाँ पे उतने लड़के आ ही नहीं पाते कि इसलिए बाहर के खिलाने पड़े। तो अगर फैसिलिटीज़ होगा तो बच्चे, मुझे लगता है कि हमारे किन्नौर के बच्चे में टैलेंट तो है, पर थोड़ा सा फैसिलिटीज़ की वजह से पीछे रह रहे हैं हमारे बच्चे। सो अपनी मेहनत और काबिलियत के भरोसे एक खिलाड़ी जो है वो अगले स्तर तक जाता है। क्या उसकी प्रॉब्लम्स वहाँ पे रुक जाती है, ये भी जानना ज़रूरी है। अंडर 19 में कैंप्स लगाए हैं आपने? हाँ जी। तो कैंप्स में कैसा रहता है, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है? अपॉर्चुनिटी हमको मिलती तो है, मगर बहुत कम। वो हमें बहुत कम कंसिडर करते हैं। हमें एज ए पार्टिसिपेंट ही, हमें आगे के लिए नहीं सोचते। वो अपॉर्चुनिटी बहुत कम देते हैं। बत्ता अभी मैं बेसिकली अभी हिमाचल कैंप में गया था, तो वहाँ पे
मतलब उतना अच्छे से ट्रीट तो चलो होता है, पर उतना अच्छे से हम जैसे लो डिस्ट्रिक्ट से तो हमारे को उतना अच्छे से ट्रीट नहीं करते वो, मतलब एज बस पार्टिसिपेट कर दिया वही बहुत है। तो फिर अभी बेसिकली मैं जब वापस आया तो उन्होंने किराया भी मुझे शिमला तक का दिया, जबकि मुझे यहाँ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर तक का मिलना चाहिए था। बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं और उन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी। मुश्किलें यही नहीं थमती हैं, आगे देखिए और कितनी मुश्किलें हैं। तो 5 दिन का कैंप है सर, यहाँ पे ना पानी है पीने को, दूर दूर तक इवन दुकान तक नहीं है सर, मुश्किल नहीं होगा? बहुत मुश्किल है सर, बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखो यहाँ ना पानी का समस्या है और ना ही यहाँ पे कोई फर्स्ट एड है। प्लेयर्स को चोट लगे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस सब अपने रिस्क पे हो रहा है सर जो हो रहा है। ग्राउंड की स्थिति भी ठीक नहीं है, तो जो है बस चला हुआ सर फिलहाल। कोर कमेटी को आपने कंप्लेंट नहीं किया इससे संदर्भ में कि आप मतलब किसी तरह का? कोर कमेटी को तो क्या बोले सर, अपने चलिए कोई बात नहीं, आंसर नहीं करना चाहते हैं। गया था सर पुलिस ग्राउंड, तो वहाँ पे सर पानी पीने के लिए नलका तक नहीं है सर। हाँ उसकी कुछ कमियां तो है अभी, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और आपने ये और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। ये छोटी चीजें बहुत बड़ी है, पुलिस वालों का थोड़ा सा रहता है इंटरफेयर वहाँ, तो इसलिए हम लोग आसानी से नहीं कर पा, हर बारी उनसे एनओसी लो, ये करो वो करो, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा वहाँ। तो हम करेंगे बातचीत, तो एसपी साहब से बात करेंगे इस लेवल पर। तो हमारे माननीय जिला अध्यक्ष श्री तेजवंत जी नेगी है, उनके साथ मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा, उनके साथ जाके एसपी साहब से बात करेंगे। बात तो करनी ही होगी, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बदलता हुआ किन्नौर है, बदलते हुए किन्नौर का प्रतीक। तो देखा आपने, ये बदलता हुआ किन्नौर है जहां पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी कुछ और ना सोचते हुए अपने प्रदेश, अपने ज़िला के बारे में सोचना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बदलता हुआ किन्नौर है, आज का युवागण इसे बहुत अच्छे से समझता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स ट्राई टू चेंज थिंग्स अराउंड। एंड येस, आई डोंट वांट टू रीच एट एनी कंक्लूजन बिकॉज कंक्लूजन किसी चीज़ का हल नहीं है, कंक्लूड करना सही नहीं होगा, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज़ और उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ को खंगालने की मैं आगे कोशिश करूँगा। फाइनेंस से रिलेटेड बात करेंगे, इसके भविष्य से रिलेटेड बात करेंगे। कुछ ही पैसा नहीं हमारे पास, कोई भी पैसा नहीं, कोई भी इस प्रकार का फंड है ही नहीं बिल्कुल। सिलेक्शन कमेटी में ना स्पोर्ट्स के ही होने चाहिए। जब ये राजनीति के हो जाते हैं तो